फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने किसानों को दिल्ली मार्च से रोकने के लिए पंजाब हरियाणा सरहद पर किए गए इंतजामात और उन पर पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने किसानों की तहरीक के मामले में मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। एहतजाज कर रहे किसानों की हिमायत करते हुए ओवैसी ने उनके मुतालिबात को दुरुस्त करार दिया है और मरकजी हुकूमत से उनके मुतालिबात पर तवज्जो देने की अपील की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि किसानों का MSP पर कानून बनाने का मुतालबा जायज है और इस पर कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात को नाफिज करने पर जोर दिया और किसानों पर दर्ज मुकदमात वापस लेने के मुतालबे की भी हिमायत की। उन्होंने कहा है कि किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लिए जाने चाहिए, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत इसको इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रही। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट व बहबूदी पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट के पावर स्टेशन का दौरा किया, जहां पर ट्रांसफार्मर फट गया था, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर आग लग गई थी और बिजली की सप्लाई मुतासर हुई थी। वजीर मौसूफ के साथ जिले कलेक्टर प्रशांत पाटिल और महकमे बिजली और फायर ब्रिगेड के ओहदेदार भी मौजूद थे। पूनम प्रभाकर ने ओहदेदारों से इस वाक़े की तफसीलात मालूम की और इस मौके पर हुकाम को घरेलू तिजारती मकासद के साथ साथ ज़रूरी ज़रूरियात के लिए बगैर किसी रुकावट बिजली फराहम करने की हिदायत दी। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि घरेलू सार्फिन और किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं, बिजली बगैर किसी रुकावट के फराहम की जाएगी। हादसे के फौरन बाद हैदराबाद से ट्रांसको डायरेक्टर जगत रेड्डी, जिले कलेक्टर और महकमे बिजली के SE और फायर डिपार्टमेंट के ओहदेदार वहां पहुंच गए और मुत्तसिल ट्रांसफार्मर तक आग को फैलने से रोकने के इक़दाम किए और करीबी ट्रांसफार्मर से घर में बिजली बहाल की। उन्होंने कहा है कि खेतों को भी सप्लाई सुबह 5 बजे बहाल कर दी गई। पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हुकाम को इस वाक़े की वजूहात जानने और नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए इब्तदाई तहकीकात करने की हिदायत दी गई। జరిగిన వెంటనే ట్రాన్స్కోకు సంబంధించిన డైరెక్టర్, టెక్నికల్ డైరెక్టర్ జగత్ రెడ్డి గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, సూపరింటెండెంట్ గారు అందరూ కూడా వెంటనే స్పందించి దాన్ని మిగతా పక్కన ఉన్నటువంటి 100 మెగావాట్, దాని తర్వాత 160 మెగావాట్కి సంబంధించి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా ఫైర్ నాట్ ఎక్స్పాండ్ చేపట్టడము, జరిగిన నష్టాన్ని తిరిగి ఏదైతే పవర్ అది చూసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా 2-3 రోజుల దాకా కరెంట్ రాదు అనుకునే పరిస్థితులలో వెంటనే ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టి ఇవేందో రైతులకు కూడా ఈరోజు మార్గం నుంచి మళ్ళీ 3 ఫేజ్ కరెంట్ ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ప్రమాదానికి గురైందో దానికి సంబంధించినటువంటి దాదాపు 20-30 ఏళ్ల కింద పెట్టినటువంటి సిస్టమ్ అది. సో దానికి సంబంధించి వెంటనే మరమ్మతులు చేపట్టడం కానీ, నూతన నూతనమైనటువంటి అక్కడ ఫిట్ చేయడం, ఈ సబ్స్టేషన్లో అన్ని ఏవైతే అవసరమైన అన్ని మార్పులు చేర్పులు మొత్తంగా స్ట్రీమ్లైన్ చేసి न्यू तमन्ना कलेक्शन होलसेल रिटेल पर एक बार फिर ऑफर रखा गया है। कॉटन सूट्स 899 के 3 है और इसके अलावा ये 4 दिन के लिए रखा गया है। पाकिस्तानी, कश्मीरी, कॉटन, पार्टी वेयर, डेली वेयर, रेडीमेड सूट्स यहाँ पर मौजूद हैं और इसका एड्रेस है आसिफ नगर, झिर्रा रोड, रॉयल सी होटल। कॉन्टैक्ट नंबर है 8106166521। बादजा तमन्ना कलेक्शन के जिम्मेदार ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में मजीद तफसीलात भी बताई है और इस ऑफर के ताल्लुक से भी कुछ बातें बताई हैं। देखिए उनका क्या कहना है। अस्सलामुअलैकुम। छिर्रा आसिफ नगर रॉयल सी होटल के अपोजिट न्यू तमन्ना कलेक्शन अपन फर्स्ट ऑफर दिए थे 5 डेज से पहले।
5 डेज पहले अपन फर्स्ट ऑफर दिए थे 999 में 3 सूट, तो फिर से अपने पास ऑफर आ चुका है। नेक्स्ट ऑफर कॉटन के सूट आ चुके हैं 899 में, और प्यारे सूट है और कलेक्शन भी बहुत प्यारा है। कॉटन के सूट है 899 में, 3 सूट है, ये 3 सूट है 899 में, तो बहुत प्यारा कलेक्शन आ चुका है। आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग, और अपने 5 डेज़ का ऑफर है ये, आप लोग नेक्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह अपन वो अल्हम्दुलिल्लाह। शहर हैदराबाद में दिन ब दिन ट्रैफिक मसाइल में इजाफा होता जा रहा, जिससे गाड़ियां चलाने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा। बाज़ औक़ात अहम शाहराहों पर घंटों ट्रैफिक जैम हो रही। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक से ज़ायद मरतबा ट्रैफिक मसाइल का आला सतह जायजा लिया। ट्रैफिक मसाइल की यकसोई के लिए वज़ीर आला ने ओहदेदारों को फील्ड सतह का मुआयना करते हुए मसले को हल करने के लिए तजावीज़ पेश करने की हिदायत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर GHMC और ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदारों ने ट्रैफिक मसाइल पैदा होने वाले मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तफसीली जायजा लिया। ओहदेदारों का इस्तदलाल है कि ग्रेटर हैदराबाद में आबादी के तनासुब में इजाफा होने के साथ हर साल गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा हो रहा। ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए ओहदेदारों ने टनल सड़कों की तामीर पर तवज्जो मरकूज की है और इस सिलसिले में तजावीज़ भी तैयार की। रेवंत रेड्डी ने असम्बली इंतखाबात में शहर में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए ट्रैफिक मसाइल की यकसोई के लिए टनल सड़कों की तामीर पर तवज्जो देने का ऐलान किया था। हुकाम ने भी फील्ड सतह का मुआयना करने के बाद टनल सड़कों की तामीर की तजवीज़ पेश की है और ओहदेदारों ने टनल सड़कों की तामीर के लिए शहर के 5 अहम इलाकों का इंतखाब किया। ITC कोहिनूर को मरकज़ बनाते हुए 3 रास्तों पर टनल सड़कें तामीर करने की तजवीज़ तैयार की गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत अंदरून हफ्ता मज़ीद 2 ज़मानतों को नाफिज करेगी। इन 2 ज़मानतों में 200 यूनिट बरक़ी का मुफ्त इस्तेमाल और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की सरबराही शामिल है। इन 2 ज़मानतों को अंदरून 1 हफ्ता नाफिज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि तमाम सफ़ेद राशन कार्ड गिरनदों को इन 2 ज़मानतों से फ़ायदा होगा। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि 15 मार्च से रईतु भरोसा को नाफिज किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज माफी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। ये जमानतें कांग्रेस के इंतखाबी वादों में शामिल है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ये ऐलान हल्के असेंबली कोडंगल के कोसगी में जलसे आम से खिताब करते हुए किया। गुज़िश्ता साल दिसंबर में चीफ मिनिस्ट्री के ओहदे का जायजा लेने के बाद रेवंत रेड्डी का ये पहला दौरा हल्के कोडंगल था, जहां उन्होंने 4369 करोड़ मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इन कामों का बहुत जल्द आगाज होगा। रेवंत रेड्डी ने जिले महबूब नगर और हल्के कोडंगल के अवाम का शुक्रिया अदा किया, जिनकी हिमायत वो मदद के सबब वो चीफ मिनिस्टर बन पाए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जहां तक दरिया के पानियों का मामला है, तेलंगाना को मुत्तहिदा रियासत AP से ज्यादा के चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में जायद मसाइब व मुश्किलात का सामना रहा। मुंबई के पड़ोसी शहर मीरा भायंदर में पुलिस ने 25 फरवरी को होने वाले एक जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया, जहां तेलंगाना के BJP MLA T राजा सिंह भी मुकर्रिरीन में से एक थे। मीरा रोड नवा थाने जिले में वाक़ है और हाल ही में यहाँ फिरका वाराना कशीदगी पैदा हो गई थी। माजी में MLA T राजा सिंह की नफरत अंगेज तकारीर की मिसालों और इस कस्बे में अमन व अमान की सूरत हाल के इम्कानात का हवाला देते हुए, जिससे 2 फिरकों के दरमियान कशीदगी बढ़ सकती है, रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया। हिंदू जन आक्रोश रैली के उन्वान से रैली 25 फरवरी को मीरा रोड में होनी थी, जिसके मुकर्रिरीन में से एक T राजा सिंह थे। मीरा भायंदर पुलिस ने दरख्वास्त गुजार को लिखे अपने खत में रैली में लोगों के एक बड़े इज्तिमा के इम्कान का भी जिक्र किया और इतनी बड़ी तादाद को कंट्रोल करने की उनकी सलाहियत के बारे में खदशात का इजहार किया। पुलिस की तरफ से एक और वजह बताई गई कि SSC और HSC के इम्तिहानात जारी हैं और रैली की वजह से किसी भी किस्म की गड़बड़ तलबा को मुतासर कर सकती है। पुलिस की तरफ से दरख्वास्त गुजार को भेजे गए खत में नफरत अंगेज तकरीर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला भी दिया गया और मुख्तलिफ मुकामात पर नफरत अंगेज तकरीर के लिए T राजा सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर भी रोशनी डाली गई।
आंध्र प्रदेश कांग्रेस ने मेगा डीएससी के मुताबिक मुलाजिमतों को पूर्ण करने का मुतालबा करते हुए चलो सेक्रेटरिएट प्रोग्राम की अपील की थी। ताहम पुलिस ने इस प्रोग्राम को नाकाम बनाते हुए पार्टी की रियासती सदर वाइस शर्मिला और दीगर लीडरों को पार्टी दफ्तर आंध्रा रत्ना भवन से हिरासत में ले लिया। कांग्रेस लीडरों जी रुद्रा राजू, तुलसी रेड्डी और मस्तान वली जिन्होंने पार्टी दफ्तर आने की कोशिश की, उनको गिरफ्तार करके वहां से पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। शर्मिला समेत कई लीडरों ने दफ्तर के बाहर पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया, जिससे आंध्रा रत्ना भवन में कशीदगी पैदा हो गई। पुलिस और कांग्रेस के लीडरों के दरमियान बहस व तकरार भी हुई। शर्मिला ने कहा कि 28,000 मुलाजिमतों को डीएससी के जरिए पूर्ण करने का वादा करते हुए उस वादे से इनहराफ किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सिर्फ 6,000 ओहदों को पूर्ण करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। वाईएसआर कांग्रेस की हुकूमत इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सीनियर लीडर जी रुद्रा राजू ने कहा है कि गुज़िश्ता रात से पुलिस का क्रैकडाउन जारी है, गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किए जा रहे, पार्टी कारकुनों को जगह जगह गिरफ्तार किया जा रहा। हम वजीर आला जगन की तरफ से किए गए वादों पर अमल दरामद का मुतालबा कर रहे हैं। हैदराबाद में आर्टिलरी सेंटर के वार मेमोरियल में 108 फीट ऊंचे कौमी परचम की तनसीब की तकरीब मुनाकिद की गई। इस मौके पर मेजर जनरल आशिम कोहली रिटायर्ड ने कहा है कि हमें साल के 365 दिन घर पर कौमी परचम लहराना चाहिए। जनवरी 2004 में नवीन जंदाल की क़ियादत में 10 साला कानूनी जंग के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस खसूस में आया। इस फैसले के बाद हमें हर रोज़ अपना कौमी परचम लहराने का हक मिल गया। फ्लैग फाउंडेशन में हमने ये मुहिम हर दिन तिरंगा हर घर तिरंगा शुरू की है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि हर रोज़ अपने घर पर परचम लहराएं। इसके अलावा उन्होंने इस 108 फीट के परचम को नस्ब किया। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में जमीयतुल उलमा हिंद हल्द्वानी में पुलिस फायरिंग और बर्बरियत के शिकार होने वाले लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। वहां इमदाद और बाज आबादकारी का काम शुरू हो गया है। जमीयत की तरफ से जारी करदा एक प्रेस बयान के मुताबिक मौलाना अरशद मदनी ने हल्द्वानी में पुलिस कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि पुलिस के जुल्म व बर्बरियत की एक तवील तारीख है। मलियाना हो या हाशमपुरा, मुरादाबाद हो या हल्द्वानी, हर जगह पुलिस का एक ही चेहरा नजर आता है। हालांकि पुलिस का काम अमन व अमान को बरकरार रखना और आवाम की जान व माल की हिफाजत करना है, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस अमन कायम करने के बजाय अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ एक फरीक जैसा सलूक करती है। मौलाना मदनी ने कहा है कि ये याद रखना चाहिए कि इंसाफ के दोहरे पैमाने से इंतशार और तबाही के रास्ते खुलते हैं, इसलिए कानून का पैमाना सबके लिए यकसा होना चाहिए और किसी भी शहरी के साथ मजहबी बुनियादों पर इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तो मुल्क का आइन और ना ही कानून इसकी इजाजत देता है। उन्होंने मजीद कहा है कि मुल्क खौफ और दहशत पर नहीं बल्कि अदल व इंसाफ पर चलता है और तरक्की करता है। अगर मुल्क की एक बड़ी आबादी गैर महफूज महसूस करने लगे तो ये इंतहाई खतरनाक और मायूस कुन है। याद रखें, किसी भी मुल्क की तरक्की का मियार जमहूरी निजाम और मसावात के जरिए ही तय किया जा सकता है, महज दावे कुछ नहीं करते। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फानी तूफान और तोदे गिरने की वजह से बड़ी तबाही आई है। इसकी वजह से कई सयाह लापता हो गए हैं, जबकि एक की मौत की भी खबर है। इलाके के एसडीएम के मुताबिक 3 गैर मुल्की लापता हैं, जबकि 5 को जिंदा बचा लिया गया। बारामूला पुलिस 18 RRHWS व मुकामी लोगों की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में मौसम सरमा के आखिरी दिनों में खेलों के मुकाबले मुनक्किद होते हैं, जिनमें मुल्क भर के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, जबकि दुनिया भर के लोग उसे देखने आते हैं, जिनमें गैर मुल्की सयाह भी शामिल होते हैं। इस तूफान के बाद तमाम खिलाड़ियों को महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया गया। खेल कौंसिल की सेक्रेटरी नज़हत गुल के मुताबिक तमाम खिलाड़ी महफूज हैं और तमाम मुकाबले तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक ही होंगे। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने इस इलाके में बारिश और मजीद बर्फबारी की पेशगोई की। इसके अलावा कश्मीर व उत्तराखंड में बारिश, कई इलाकों में ज़ालाबारी की पेशगोई की है। श्रीनगर में इन दिनों शदीद बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से बर्फानी तोदे गिरने के वाकयात में इजाफा हुआ। हाल ही में जम्मू कश्मीर के इलाके सोनमर्ग में बर्फानी तोदे ने दरियाए सिंध को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से आबी ज़खायर का रास्ता बदल गया और पानी सड़कों पर आने लगा था।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ बाबा आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।